हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिरवी क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल सिरवी क्लासेज पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सिरवी क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, बात करते हैं, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान जीके का, और राजस्थान जीके अपना एक जो टॉपिक सिलेबस है उस सिलेबस का एक टॉपिक चल रहा था अपना कि राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र जो आरपीएससी के एग्जाम होते हैं जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है, उसमें लगभग ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान के वाद्य यंत्र के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी प्रकार के आरपीएससी एग्जाम में आपको ये प्रश्न इसमें जरूर आता है, तो आपको तो इसे टॉपिक आपका ये सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में। हमने बात कर दी थी, पिछले 2 वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बात कर दी थी कि 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं और उनके किस किस प्रकार का कौन कौन से वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र में आते हैं, उन्हीं के बारे में पूरी बात की थी। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न कैसे पूछा जाता है और कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि वेरी हाल क्या होता है। प्रश्न पूछा कि वेरी हाल क्या होता है, तो वेरी हाल आभूषण होता है, साकली होता है, वाद्य यंत्र होता है या नृत्य होता है। तो दोस्तों, वेरी हाल एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 कि राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है। राजस्थान के प्रमुख या प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री से नवाज चुकी है। यानी ऐसा कौन सा जो प्रसिद्ध पखावज हैं, वादक हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास। किसको? पंडित पुरुषोत्तम दास को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। ठीक है, या जा चुकी है। तो दोस्तों, बात करते हैं, जैसे कि अब इसमें प्रश्न आता है कि पखावज क्या होता है। तो दोस्तों, पखावज को क्या कहते हैं? मृदंग कहते हैं। एक प्रकार के वाद्य यंत्र होता है ये, और 20 वाद्य यंत्र की क्या विशेषता होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पखावज को मृदंग भी कहते हैं दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही वर्ड है, एक ही मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि विशेषता के बारे में। इनकी विशेषता क्या होती है दोस्तों? जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक ढोलक होती है, जैसे कि हमने ढोल और ढोलक की बात की थी, उसी के प्रकार ये एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, ढोल या ढोलक के समान एक वाद्य यंत्र होता है, जिसकी हम बात की थी, हमने पहले पिछले वीडियो में बात की थी कि ढोल और ढोलक की विशेषता को बताई थी, जो चमड़े की खाल से बनी होती हैं, दोनों तरफ से चमड़े की खाल से बंधा हुआ होता है, इस प्रकार का, जैसे कि आपको दिख रहा है चित्र में कि इस प्रकार का ये मृदंग होता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा ये जैसे लकड़ी के जो डंठल लगे होते हैं, इसमें ये लकड़ी के छोटे छोटे डंठल लगे होते हैं, जिसको आगे पीछे करने से उसका ध्वनि में थोड़ा परिवर्तन होता है, उसके बजाने से थोड़ा ध्वनि में परिवर्तन होता रहता है। तो बात करते हैं इसकी विशेषता की बात करते हैं। तो पहली विशेषता है कि मृदंग को अवनद वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। यानी अवनद जो वाद्य यंत्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। यानी जो पशुओं की खाल से बनाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो जाएगा कि सुपारी और वट की लकड़ी को खोखला करके उस पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये पशुओं की खाल से यानी, तो ये बकरे की खाल पर चढ़ाकर उस पर बनाया जाता है। यानी सुपारी और वट की जो लकड़ी होती है उसको खोखला करके उस पर बकरे की खाल मढ़कर ये बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं कि मृदंग वाद्य यंत्र का उपयोग धार्मिक स्थानों पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो मृदंग जो ये होता है वाद्य यंत्र होता है, उसका उपयोग धार्मिक स्थानों पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रावल, भवाई तथा रबिया जाति के जो लोग होते हैं दोस्तों, जैसे कि रावल हो गए, भवाई हो गए, रबिया हो गए, तो जाति के जो लोग होते हैं वो द्वारा नृत्य करते हैं। तो नृत्य करते समय उसका बजाया जाता है। दोस्तों, ये नृत्य करते समय बजाया जाता है, कौन कौन सी जाति का प्रश्न पूछा जाता है कि मृदंग वाद्य यंत्र कौन सी जाति के द्वारा बजाया जाता है, तो ये बजाया जाता है रावल, भवाई या रबिया जाति के लोग होते हैं, वो नृत्य करते समय बजाते हैं। और लास्ट अपना हो जाएगा कि मृदंग के प्रमुख वादक है पद्मश्री प्राप्त पुरुषोत्तम दास हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृदंग के प्रमुख वादक जो पद्मश्री से सम्मानित कर चुके हैं वो कौन है, तो पुरुषोत्तम दास है। कौन हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कौन हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास जी हो जाएंगे, जिन्होंने पद्मश्री से नवाजा जा चुका है मृदंग के प्रमुख वादक यंत्र में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि निम्न में से मिरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। मिरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र की दोस्तों बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों रावण हत्ता, कमायसा,
खड़ता या सारंगी। तो निम्न मिरासियों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र की दोस्तों बात करते हैं तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना, सारंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारंगी हो जाएगा, जो मिरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारंगी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। प्रश्न पूछा जाता है कि बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ताल प्रकार का, घन प्रकार का, सुशीर प्रकार का या तत् प्रकार का वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, बरगू हो जाएगा सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। बरगू क्या सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। ये क्या होता है, इसमें तार लगे होता है और तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र हो जाएगा। बरगू सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है। ऐसा कौन सा जो वाद्य यंत्र होता है जो आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है। तो आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है तो वो हो जाएगा रावण हत्ता दोस्तों। तो कौन सा होता है, रावण हत्ता होता है, जो आधे कटे जो नारियल होता है उसकी कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है। अब बात करते हैं रावण हत्ता क्या होता है। तो रावण हत्ता की जैसे कि आपने ये देख लिया, ये आपने देखा होगा कि सर्दी के टाइम में जैसे कोई आते हैं ये ऐसे बजाने वाले, सुबह सुबह मॉर्निंग में जबकि आते रहते हैं तो वो उनके हाथ में होता रहता है और वो सुबह सुबह ध्वनि निकालते हैं और बजाते हैं और फिर 7 दिन 8 दिन के बाद में उनकी जो भी होती है वो राशि लेके चले जाते हैं। तो ये होता है रावण हत्ता, उनके हाथ में रावण हत्ता होता है। ये कैसा होता है, ये आपको जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो ये जो नारियल की कटोरी होती है, तो नारियल की कटोरी को आधा काट कर उसमें खाल मढ़कर बनाया जाता है और एक लकड़ी होती है जिसके और तार लगे होते हैं और उस तार के माध्यम से वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी क्या विशेषता रहती है। तो पहली विशेषता आपकी जैसे कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे की खाल चढ़कर बनाया जाता है। मैंने बता दिया कि बकरे की खाल चढ़ पर ये बनाया जाता है, नहीं खाल पशु की खाल से बनाया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र में तारों की संख्या 9 होती है। ये आपको याद रखना है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि रावण हत्ता में तारों की संख्या कितनी होती है। तो रावण हत्ता में तारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 होती है। तारों की संख्या 9 होती है। और ये कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र हो जाएगा, ये तो सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं कि पाबूजी के भील जाति के भूपे भक्तों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी जब पाबूजी की जो फड़ होती है दोस्तों, भील जाति के जो भूपे हैं, तो पाबूजी के भील जाति के भूपे भक्तों द्वारा पाबूजी की जो फड़ के जो वाचन करते थे उस समय रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। उस समय वाचन करते थे, जब पाबूजी की फड़ का जब वाचन किया जाता है तो उस समय क्या होता है कि रावण हत्ता का नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक विशेषता और है, उसकी बात करते हैं कि पाबूजी के अलावा डूंगी जी जवाहर जी के भोपे भी रावण हत्ता बजाते थे। यानी जो पाबूजी के अलावा, जरूरी नहीं कि पाबूजी के अलावा जो डूंगी जी जवाहर जी के भोपे थे वो भी रावण हत्ता बजाते थे। ठीक है दोस्तों, ये अपने बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कामड़ जाति के लोग निम्न में से क्या बजाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि कामड़ जाति के लोग निम्न में से क्या बजाते हैं, यानी कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग करते हैं। तो दोस्तों तंदूरा, कौन सा उपयोग करते हैं, तंदूरा उपयोग करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर तंदूरा राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो कौन सा वाद्य, तो कामड़ जाति के जो लोग होते हैं वो निम्न में से क्या बजाते हैं, तो हो जाएगा तंदूरा बजाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि तंदूरा क्या होता है। तंदूरा या तंबूरा क्या होता है, एक ही होता है और क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको बताते हैं। दोस्तों तंदूरा या तंबूरा जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं चित्र में कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो वो ये तंदूरा या तंबूरा लेकर बैठा है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। जैसे कि इसकी विशेषता की बात करते हैं कि तंबूरा वाद्य यंत्र में 4 तार होते हैं। कितने, 4 तार होते हैं। यानी तार की बात आ गई तो दोस्तों कैसा प्रकार का हो जाएगा, सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि तंबूरा वाद्य यंत्र में 4 तार होते हैं। तंबूरा वाद्य यंत्र को वेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेणी भी कहते हैं। और तंबूरा वाद्य यंत्र को सर्वाधिक कामड़ जाति के लोग इसका उपयोग किया जाता है। तो तंबूरा वाद्य यंत्र को सर्वाधिक कामड़ जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। कामड़ जाति के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा बजाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उसकी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य नहीं है। ऐसा कौन सा वाद्य है जो सुशीर वाद्य नहीं है, यानी जो तारों के द्वारा नहीं बजाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं नागफणी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बात करें नागफणी, अलगोजा, नड़ और जो सारंगी होता है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं होता है। दोस्तों सारंगी क्या होता है, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र क्या होता है, यानी सरगड़ों का जो खानदानी जो वाद्य यंत्र है वो क्या होता है। तो सरगड़ों का खानदानी जो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों वो हो जाएगा बांकिया। क्या हो जाएगा, बांकिया होता है, सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि बांकिया होता क्या है। जैसा कि आपको एग्जाम जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि बांकिया इस प्रकार का होता है। एक छोटे पहले आगे से जब ऐसा थोड़ा चौड़ा सा मुंह वाला होता है, जैसे कि एक माइक की तरह होता है, और पीछे जो होता है दोस्तों, पीछे छोटी सी पतली सी नली होती है जिसे उसकी फूंक के द्वारा इसको बजाया जाता है या फूंक के द्वारा बजाया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहे हैं, ये होता है बांकिया। बांकिया पीतल धातु से निर्मित वाद्य यंत्र होता है। ये कितना पीतल धातु से निर्मित एक वाद्य यंत्र होता है। बांकिया बिगुल की जैसी आकृति का होता है। किसका, बिगुल की जैसी आकृति का होता है, बिगुल। बांकिया सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और बांकिया वाद्य यंत्र के साथ ढोल व कांचे की थाली बजाई जाती है। यानी सिर्फ बांकिया अकेला नहीं बजाया जाता है, उसके साथ ढोल और कांचे की थाली भी बजाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये पीतल धातु से निर्मित वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को भी जयूज हार्प कहा जाता है। तो राजस्थान के ऐसा कौन सा लोक वाद्य यंत्र जो इसको जयूज हार्प भी कहा जाता है। तो हो जाएगा मोरचंग। किसको कहते हैं, मोरचंग को। जो लोक वाद्य यंत्र हैं वो लोक वाद्य को भी जयूज हार्प कहा जाता है, मोरचंग को कहा जाता है। तो मोरचंग होता है दोस्तों, इस प्रकार का मोरचंग होता है। और मोरचंग के बारे में बात करते हैं, उसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार के मोरचंग होता है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार का मोरचंग होता है। अब इसके बारे में इसकी विशेषता की बात करते हैं तो पहली विशेषता हो जाएगी कि मोरचंग लोहे का बना छोटा वाद्य यंत्र होता है। कैसा होता है, एक लोहे का बना होता है, एक छोटा वाद्य यंत्र होता है। तो लोहे का बना हुआ एक छोटा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, और दूसरी विशेषता की बात करते हैं कि मोरचंग हो जाएगा वो वाद्य यंत्र को लंगा जाति के जो द्वारा बजाया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा, तो लंगा जाति होती है, उनके द्वारा ये मोरचंग बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो मुंह से बजाया जाता है या फूंक मारकर बजाया जाता है। दोस्तों मुंह से बजाया जाने वाला हो जाएगा अलगोजा वाद्य यंत्र है, जो मुंह से बजाया जाता है। नौबत गलत हो जाएगा, ताशा गलत हो जाएगा, इकतारा गलत हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अलगोजा आपका राइट हो जाएगा, जो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। अब बात करते हैं कि अलगोजा क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको चित्र में दिख रहे हैं कि अलगोजा का आपका आकृति या डायग्राम आपको सामने दिख रहा है, इस प्रकार का होता है। एक मतलब बांसुरी की टाइप में होता है, बांसुरी की टाइप होते हैं जो फूंक मारकर बजाया जाता है। दो एक साथ मुंह से लगाकर उसमें ध्वनि या सुर उत्पन्न किया जाता है। तो अलगोजा में 4 छेदों वाली 2 बांसुरियाँ होती हैं। क्या होती हैं, अलगोजा में 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है, इसमें 4 छेद होते हैं, जिसमें 4 छेद वाली 2 बांसुरियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, अलगोजा को कोटा, बूंदी, अजमेर व अलवर जिलों के गुर्जर, यानी अलगोजा होता है वो कोटा, बूंदी, अजमेर व अलवर जिलों के जो गुर्जर और मेय व धाकड़ जाति के लोग होते हैं द्वारा बजाया जाता है। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि अलगोजा कौन सी जाति के द्वारा बजाया जाता है, तो ये धाकड़ जाति, गुर्जर जाति और मेय जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। कौन कौन से, कोटा, बूंदी, अलवर और अजमेर के जिले में गुर्जर और जो धाकड़ और मेय जाति के जो लोग होते हैं उनको बजाते हैं। अब नेक्स्ट उनकी विशेषता की बात करते हैं कि अलगोजा वाद्य यंत्र राजस्थान के बाड़मेर की, ठीक है दोस्तों, तो अलगोजा वाद्य यंत्र राजस्थान के बाड़मेर की राणका फकीरों द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा, तो राजस्थान में बाड़मेर के राणका फकीरों द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध सितार वादक जसकरण गोस्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रसिद्ध जो सितार वादक हैं दोस्तों जसकरण गोस्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था बीकानेर में। कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था बीकानेर हुआ था। तो प्रसिद्ध सितार वादक जसकरण गोस्वामी का जन्म बीकानेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तत्वाद्य नहीं है, यानी तारों से बजाया जाने वाला तत्वाद्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, ताशा हो जाएगा, तो तारों से बजाया जाने वाला वाद्य तत्वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके अलगोजा आपको हो गया था। अलगोजा में 4 प्रकार के, जैसे बता दिया था मैंने कि 4 प्रकार के छेदों वाले अंसुरें होती हैं। अलगोजा को कोटा, बूंदी, अजमेर व अलवर जिलों के गुर्जर, मेय, धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। अलगोजा वाद्य यंत्र राजस्थान के बाड़मेर के राणका फकीरों के द्वारा भी बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक वीडियो को
दोस्तों आज की क्लास को एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, जिससे घर बैठे अपने फ्री में अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।